गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था भी जो क्लीवेज है कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, तो उसमें देखो क्या देखा था भी हम एक तो करेंगे जो कार्बन हाइड्रोक्सिल के साथ ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसकी क्लीवेज। दूसरा क्या था जो कार्बन और OH बॉन्ड है इसकी क्लीवेज। और थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे बेटे, एक तो तुमने देखो ये तोड़ा यहां से, और एक पूरा ही हम क्या करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको रिप्लेस करवा देंगे। तो तीन तरह से जो ये क्लीवेज आपकी वो टेक प्लेस करती है। फर्स्ट पॉइंट हमने इसका किया था एसिडिक रिएक्टर का, भी ये जो कुछ मेटल्स के साथ जो है रिएक्शन करती हैं, तो मतलब जैसे आप क्या कह रहे हो भी जो OH क्लीवेज है वो करनी है। इसके लिए हमने किया था लास्ट लेक्चर में भी ROH, इसके अंदर हम क्या करें मेटल डालें, तो मेटल क्या करती है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, और जब इसको डिस्प्लेस करेगी तो यहां से क्या होगा आपके पास 2ROM, जबकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बेटा यहां से क्या होगी इवॉल्व होगी। ये एक मेथड हमने किया था। इसी तरह से एक हमने क्या किया था जो एल्यूमिनियम मेटल है उसके साथ रिएक्शन एग्जांपल किया था भी हम क्या लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं बेटे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है उसको हम रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो होगा क्या हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, अपने को क्या मिलेगा जो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है वो प्रिपेयर होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास रहेगी रिएक्शन। जबकि जो फिनोल है उसके अंदर हमने देखा था भी जो फिनोल है 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, ठीक है फिनोल। यहां से आप क्या करोगे ये जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करोगे, किसकी प्रेजेंस में सोडियम की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA। क्या बनाएंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे ONA। तो ये रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है की थी, जबकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर चली जाएगी। तो देखो बेटा क्या कहा जाता है, अब इसके बेस पे अपने पास एक पॉइंट आता है भी जो फिनोल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड मानी जाती है अल्कोहल से, ठीक है। क्या कह रहे हैं भी फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। देखो जो आपके पास है बेटा CH3OH, यहां से जब ये हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट करते हैं कैसे होगा भी जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ये क्या देता है अपने को देखो CH3O नेगेटिव, जबकि जो H+ आयन है वो देगा जो किसमें होते हैं एसिड में। लेकिन यहां जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर हम बात करें किसकी फिनोल की, तो फिनोल में बेटा अपने पास OH है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे इसके पास माइनस, जबकि अपने पास क्या होगा H+ अलग। देखो ये क्या बन गया आपका फिनोक्साइड आयन, प्लस में क्या हो जाएगा H+। अब दोनों ही केस में आपको क्या है H+ मिल रहा है, लेकिन कहता है भी जो फिनोल है वो इस एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कारण उसका भी यहां जो ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां ज्यादा होगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं भी ये वीक एसिड माना जाता है, जबकि जो हमारे पास फिनोल है ये स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है। और अगर इसी को हम ये देखें भी फिनोल और फिनॉक्साइड आयन में कौन जो है लार्जर एसिडिक है, तो वो भी हम यहां देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फिनोल और जो फिनॉक्साइड है दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे। फिनोल में हम देखते हैं भी जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है हम उसको डीलोकलाइज करते हैं, तो लोन पेयर जब नीचे आएगा तो हम देखेंगे ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, और बीच में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आगे बेटा जब शिफ्ट होंगे तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव का, तो जो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 है वो नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। जबकि आप फिनॉक्साइड आयन की बात करोगे जिसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन पे माइनस है, हम इस माइनस को डीलोकलाइज करेंगे, तो जब ये यहां लोकलाइज होगा तो आगे जाएगा। तो अपने पास देखो क्या होता है बेटे भी जब हम बात करेंगे इन दोनों की, तो इसमें आप लोग देखो क्या देखोगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल है
उसके अंदर तो जो अपने पास ऑक्सीजन है उस पे प्लस और माइनस चार्ज जो बीच वाले स्ट्रक्चर है उनमें आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहलाता है, पोलर ग्रुप कहलाता है। क्योंकि पोलर में हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जबकि फिनोक्साइड आयन पे जब तुम देखोगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये बेटे आपके पास है फिनोल, ये लोन पेयर यहां पे आया, तो जब ये लोन पेयर यहां पे आएगा जो स्ट्रक्चर बनेगा देखो बीच वाला ये यहां पे, तो इसको देखो हम शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा माइनस, जबकि यहां पे क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो गया पोलर। लेकिन हम फिनोक्साइड आयन की बात करें, फिनोक्साइड में तुम क्या देखते हो, ये माइनस क्या है, ये यहां पे आएगा, ये यहां आएगा बेटा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जबकि ये वाला इस पे जाएगा तो क्या बनेगा, देखो जो स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड O, जबकि यहां पे क्या गया माइनस, तो इसमें सिर्फ हमारे पास माइनस चार्ज प्रेजेंट है, जबकि इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों है। तो देखो इसमें क्या बताया इसने बेटे अपने को भी, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो टेक प्लेस करेगी, तो जो स्टेबिलिटी है एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड वो यहां पे होती है। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास है फिनोक्साइड आयन के 1 to 5 वो मोर स्टेबल है बेटे एंड फेवर करेंगे आयोनाइजेशन को। किसको फेवर करते हैं, वो आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल को। देयरफॉर इज आल्सो चेंज डीलोकलाइजेशन इन फिनोल, तो जो डीलोकलाइजेशन है वो भी टेक प्लेस करती है फिनोल के अंदर। तो दोनों स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो आप देखोगे भी हम जब फिनोल के ड्रा करेंगे तो जो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 है दोनों क्या करेंगे, प्लस तो है ही बेटे, माइनस चार्ज भी आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन जब हम क्या देख रहे हैं फिनोक्साइड, तो इसमें आपके पास क्या है, ओनली जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रेजेंट होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इस बेस पे यहां पर हम दिखाएंगे भी जो फिनोल मॉलिक्यूल है वो लेस स्टेबल है देन फिनोक्साइड आयन। इसके बाद अपने पास आ जाता है बेटा एसिडिटी ऑफ फिनोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन फिनोल। भी कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो फिनोल के साथ, तो जो उसकी एसिडिटी है वो क्या होगी उसके बारे में हमने बताना है। तो देखिए इसमें कहते हैं भी जैसे अपने पास जो फिनोल है, आप देख रहे हो एक ये H जुड़ा हुआ है, हम अब कोई भी देखो इसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप है बेटे, या आपके पास क्या है हैलोजन है या साइनाइड है इटसेट्रा इन फिनोल, वो क्या करेंगे, एनहांस द एसिडिटी ऑफ फिनोल एज दीज ग्रुप विल स्टेबलाइज द फिनोक्साइड। ये एनहांस कर देंगे उसकी स्टेबिलिटी को, बिकॉज जो फिनोक्साइड आयन है बेटे यहाँ पे वो क्या होता है, मोर डिप्रेस हो जाता है देन द नेगेटिव चार्ज, और जब ये डिप्रेस करेगा नेगेटिव चार्ज को तो वैलिडेट टू द फिनोल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, जो क्या करेगा, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करेगा फिनोल की। तो कुछ फॉलोइंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस चीज को बेटा क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बेटे आपके रहेंगे, जैसे कि हम ड्रा करें इसके बारे में, तो मतलब जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, बना के दिखाना है इसके अंदर। तो वो देखो क्या रहेगा, देखो बेटा इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे अपने पास, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ बेटे क्या जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, जिसको हम फिनोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो आप, फिनोक्साइड आयन। और इस पोजीशन पे हमने क्या करना है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो लगाना है किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास N डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे क्या है प्लस चार्ज दे रखा है और इस पे क्या है माइनस चार्ज। तो हमने क्या करना है बेटे, इसकी डीलोकलाइजेशन करनी है। और देखो क्या होगा, जब ये इस पे शिफ्ट होगा तो अपने पास 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, इसको कहां करना पड़ेगा, इस पोजीशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया माइनस, जिसके ऊपर नाइट्रोजन है प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन माइनस। अब वो कहता है इसको यहां शिफ्ट कर दो, इसको करेंगे तो ये यहां शिफ्ट करना पड़ेगा भी। अगर हम इस माइनस को यहां करेंगे तो ये यहां जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा ये डबल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये भी क्या है बेटा माइनस का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा है इसमें। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वापिस अगर हम उसको करें, ये हो गया, अगर ये वापिस यहाँ आएगा तो ये आगे फर्दर शिफ्ट होएगा। मतलब ये नहीं है
भी हम इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया, फिर ये आगे चला जाएगा। पहले हमें इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको यहाँ किया, ये इस पे, फिर ये बेटा यहाँ पे देखो शिफ्ट हुआ, ये आगे चला गया। अब ये डायग्राम बन गया अपना। इसमें क्या होगा, अब ये बॉन्ड अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये बॉन्ड वापस क्या है, इस पोजीशन पे आएगा। अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा। तो देखो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, वो कहता है कि इसको हम वापस यहाँ कर दे इसके अंदर, तो जब ये वापस यहाँ जाएगा ये बॉन्ड इस पोजीशन पे जाएगा। तो जब ये यहाँ आएगा ये वापस यहाँ पे जाएगा बेटा। तो अपने पास देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये 2 3 और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा 4, वो कैसे बनेगा देखो, डबल बॉन्ड O N O सिंगल बॉन्ड ये प्लस का ये स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारे पास। और इसको देखो यहाँ शिफ्ट किया तो क्या आ गया, माइनस का। अब ये फर्दर यहाँ जाएगा, ये इस पे जाएगा। जब इसको यहाँ भेजोगे ये इस पे जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा। एक फिर नेक्स्ट और बनेगा, उसमें क्या होगा देखो, ये इस पे आ गया माइनस, डबल बॉन्ड O इधर N प्लस, अब ये यहां जाएगा, ये फर्दर इसके ऊपर जाएगा। तो जो लास्ट है वो कौन सा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये देखो कहां पे जुड़ा हुआ था, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे। इसी को अब हम कहां जोड़ेंगे, पैरा पोजीशन पे। और जब पैरा को जोड़ेंगे तो सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा वो ड्रा करने हैं। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। तो आप देख रहे हो भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है उसमें भी देखो क्या नेगेटिव चार्ज है। और जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे किसके, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन के, उसमें भी क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है, इट इज गिवन फ्रॉम दी अबव स्ट्रक्चर दैट बी ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। हमने +1 में किया था भी जो रेजोनेंस इफेक्ट है प्लस और माइनस 2 प्रकार के होते हैं। तो ड्यू टू द जो रेजोनेंस इफेक्ट है कौन सा, -R इफेक्ट ऑफ द नाइट्रो ग्रुप, जो नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन द मेटा पोजीशन। किससे, मेटा से। तो हम ये कह रहे हैं भी जो ऑर्थो एंड पैरा है बेटा वो मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 and 4 देन द फिनॉक्साइड आयन। किससे, फिनॉक्साइड। क्योंकि फिनॉक्साइड में तुमने सिंगल ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको बेटा नीचे शिफ्ट किया, बट यहां क्या कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप ले रहे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है वो अपने पास तो होंगे, ज्यादा बनेंगे, जो कि मोर स्टेबल है। ये बताया गया है अपने को। इसके बाद अगर कंपैरिजन की बात की जाए, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल्स, भी हम अगर कंपैरिजन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल्स की, तो देखो जो नाइट्रो ग्रुप है जो अपने पास बेटे हैज बोथ -R एंड -I इफेक्ट। मतलब नाइट्रो ग्रुप दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी। बट जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेट करता है बेटा ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज। तो देयरफॉर ड्यू टू द पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द नाइट्रो ग्रुप, भी एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है नाइट्रो ग्रुप का, ऑल द नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। मोर एसिडिक होते हैं किससे, फिनोल से। इस बात को याद रखना है हमने। हाउएवर जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इज लिटिल लेस बेसिक, वो थोड़ा सा बेटे लेस एसिडिक होता है देन द पैरा नाइट्रोफिनोल। किसकी वजह से, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भी उसमें जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टेक प्लेस करती है, जो क्या करेगी, विच मेक्स द लॉस ऑफ प्रोटॉन लिटिल मोर डिफिकल्ट, जो कि जो लॉस ऑफ प्रोटॉन है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती है। तो ये कंपैरिजन था एसिडिक स्ट्रेंथ का बीच में। तो अगर हम इसका डायग्राम भी ड्रा करना चाहें तो बना सकते हैं। भी अपने पास बेंजीन रिंग है जिसमें आपने नाइट्रो ग्रुप जोड़ रखा है, और वहां बेटे आपके पास क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो आप देखते हो कि फिनोल है जिसके साथ हमने क्या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जोड़ रखा है, उसकी आप क्या करवा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो भी कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, मतलब जो साइडवेज होती है, जिसमें हाइड्रोजन मतलब एक जो अपने पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके अलावा एक और ग्रुप जो है प्रेजेंट हो, तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर। जैसे कि इंटरमोलिकुलर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ बॉन्डिंग टेक प्लेस करती है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक अदर एटम भी प्रेजेंट होता है जिनके बीच में बॉन्डिंग टेक प्लेस करेगी। तो यहां तुम देख रहे हो ये अपने पास क्या है, ये नाइट्रो जुड़ा हुआ है और फिनोल में OH भी होता है। तो आप देखोगे भी इसकी जो ऑक्सीजन है दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगी।
क्योंकि एक जो ऑक्सीजन है वो तो बॉन्ड बना ही रही है, दूसरी ऑक्सीजन भी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो अपने पास बिहेवियर है वो थोड़ा सा क्या होगा, लिटिल मोर चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे भी जो ऑर्थो एंड जो पैरा आइसोमर्स होते हैं बेटे, वो क्या है, कैन बी सेपरेटेड, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये तो क्या है, स्टीम वोलेटाइल है, हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाती है बेटे ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो लेस वोलेटाइल होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भी जो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसमें हम बता रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करती है। तो ये बात इसके अंदर अपने को दी, जिसमें क्या है आप देखते हो भी जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वहां पे जो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो टेक प्लेस करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये पॉइंट इसने बेटे दे रखा था। इसके बाद जैसे आप देखते हो भी अगर एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की बात की जाए, हमने किया भी प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी, किस केस में, एसिडिक केस में। भी एसिडिक कैरेक्टर के अंदर जो प्राइमरी है वो ग्रेटर देन होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ में बेटा ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे होगा, भी बेसिक में जो टर्सरी है ये ग्रेटर देन है सेकेंडरी से और ये ग्रेटर देन है प्राइमरी से। इस केस में बेसिक मतलब मोस्ट बेसिक कौन हो गया, टर्सरी, जिसको हम क्या कह रहे थे, लीस्ट एसिडिक कह रहे थे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। और ऐसा क्यों होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके इफेक्ट के कारण बेटा ऐसा होता है, जो कि हमने स्टडी किया। तो मतलब ये हुआ कि अगर कंपैरिजन किया जाए एसिडिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का, तो हमने देखा भी जो प्राइमरी है वो ज्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा है टर्सरी से। तो इस बेस पे आप देखेंगे इसमें जो रीजन है वो क्या था बेटा, भी अपने पास जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करवा लेगा वहां से। ये पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, जो रीजन अपने पास रहेगा। नेक्स्ट इसमें जैसे बेटे एग्जांपल है एसिडिक स्ट्रेंथ का, अगर ले हम तो जैसे आपके पास है RCH2OH, जो कि अपने पास क्या प्राइमरी अल्कोहल है। आप लेते हो R2COH, सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब अल्काइल ग्रुप आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या आएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कारण उसका, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बेटे अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेंगे, क्राउडिंग होगी वहां पे, और क्राउडिंग होगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो ये बात इसमें दे रखी थी। इसके बेस पे हमें अब एक पॉइंट पढ़ना है भी, जो इफेक्ट है बेटा किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है ओवर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। भी अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो क्या इफेक्ट करता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे। तो इसमें आप देखेंगे भी जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटे, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे अमाइन है, आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या आप लेते हो जो अपने पास क्या होती है बेटे एल्कोक्सी ग्रुप होता है, OR एटसेट्रा, जो क्या करेंगे, जो डिस्टेबलाइज कर देते हैं फिनोक्साइड आयन को बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज। भी हम नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देते हैं, जिस वजह से वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, और जो चार्ज रिलेटिव है टू द फिनॉल टेंड टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे, जिससे क्या होगा, जो डीलोकेलाइजेशन है वो वहां पे टेक प्लेस करेगी, तो जो फिनॉल है वो क्या होगा, लेस एसिडिक हो जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी इसके अंदर। ये पॉइंट इसने अपने को बेटे बता रखा था इस बेस पे। तो अब जैसे कुछ और रिएक्शंस हैं हम वो कर सकते हैं इसमें। जैसे एक तो आपने देखा भी मेटल के साथ हम जो है इसको टेक प्लेस करवाते हैं रिएक्शन को। इसी में अगर हम देखें और अपने पास जो एग्जांपल बेटे आते हैं, देखो रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। भी आपके पास क्या है, अल्कोहल है और उसमें हम फास्फोरस हैलाइड ऐड कर रहे हैं, तो आप देखोगे वो क्या होगा बेटे, हेलो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसके अंदर से जो अल्कोहल ग्रुप है, मतलब जो लिंकेज है उसकी, उसको क्या करोगे, तोड़ दोगे। तो इसके लिए जैसे आप देखोगे भी कोई भी ROH है प्लस में अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो पूरे के पूरा जो बॉन्ड है वो वहां से क्या होगा, क्लीव होगा, उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ने पे क्या होगी, बॉन्डिंग जो है वो टेक प्लेस करेगी इसके अंदर, और रिएक्शन है, ठीक है। तो आप देखो जैसे हमने देखा भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो हम बॉन्ड क्लीवेज कर रहे थे,
वहां पे आप हाइड्रोजन को निकालते हो, उसकी जगह पे रिएक्शन करवा रहे हो। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी हम उस रिएक्शन को टेक प्लेस करवा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX ऐड करोगे तो वहां हाइड्रोजन एलिमिनेट होएगी, जो अल्काइल ग्रुप है वो उसके साथ बेटे हम कंबाइन करवा देंगे। तो एक रिएक्शन है यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टेक प्लेस करती है। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन। क्या कहलाती है? ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट अपने पास बेटे आपको पता है असाइलेशन और अल्काइलेशन। लास्ट लेक्चर में आप लोग करके आए हो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, जिसमें हम अगर अल्काइल हैलाइड डालते हैं तो अल्काइलेशन कहलाएगी, और अगर असाइल हैलाइड डालते हो तो असाइलेशन कहलाएगी। इसकी रिएक्शन भी अपने को दी गई है। भी एसिड क्लोराइड है, उसको आप ऐड कर रहे हो अल्कोहल में, तो वहां से क्या होगा बेटे, जो एस्टर ग्रुप है वो प्रिपेयर हो जाएगा आपका। कैसे? आप बॉन्ड को जो है तोड़ोगे। जैसे ये रिएक्शन थी ROH, अब ये तो देखो यहां आ गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, जबकि हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड क्लोराइड। असाइलेशन जो क्या होती है वो है बेटे RC≡OCl। अब देखो ये यहां गया माइनस, इस पे क्या हो गया प्लस, और ये तुम देख रहे हो माइनस, ये क्या हो गया प्लस। तो यहां से जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगी, HCl बना देगी, जबकि ये ग्रुप जो है उसके साथ जुड़ेगा RC≡O। अपने पास बेटा क्या है O और R, या और इस लिंकेज को तुम क्या कहते हो? एस्टर लिंकेज कहते हो। क्या कहते हैं इसको? हम एस्टर। तो ये आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो एस्टर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम क्या देखें, जो एसिड अनहाइड्राइड है उसको रिएक्ट करवाएं अल्कोहल के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के अंदर क्या होता है, जो अपने पास लिंकेज है C≡O सिंगल बॉन्ड O C≡O की, तो वहां से भी आप क्या करोगे, जो अल्कोहल है उसको अलग कर दोगे उसके अंदर डाल के, तो क्लीवेज जो है बेटा वो टेक प्लेस करेगी आपकी। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो किसके बेस पे हैं? क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हम जैसे करें टाइप 2, जिसमें आपने क्या करना है बेटा, जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच में क्लीवेज करनी है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज होगी तो अपने पास जो अल्कोहल है वो खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो उसके अंदर बेटे बनेगा। तो वो कैसे है देखो, जैसे सबसे पहली जो रिएक्शन अगर हम करें, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब आप क्या कर रहे हो, COH, इस क्लीवेज को कर रहे हो। तो इसके लिए अपने पास एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? ROH ऐड क्या कर रहे हो? HX। क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड इसमें आएगा माइनस, ये प्लस का, ये हमने तोड़ ही दिया, माइनस ये प्लस, तो देखो R प्लस X माइनस के साथ उड़ के RX बनाएगा, और ये बेटे यहाँ पे वाटर बना देगा। तो एग्जांपल तुम ले लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उसके अंदर हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन एसिड है वो ऐड करवाया, इस OH को पूरा यहां से क्लीव कर दिया, रिमूव कर दिया, तो जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ कंबाइन कर देगा, जो कि हमारे को फर्स्ट रिएक्शन जो है इसके अंदर दे रखी है। तो आप जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी है वो इसके अंदर करवा सकते हो। भी प्राइमरी जो अपने पास अल्कोहल है उसको हैलोजन एसिड के साथ, सेकेंडरी जो है हैलोजन एसिड के साथ, और टर्सरी को हैलोजन एसिड के साथ। तो 3 मॉलिक्यूल आपके पास बन सकते हैं। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्कोहल है टुवर्ड्स दिस रिएक्शन इज टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो हमारा रहेगा भी टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। और अगर हैलोजन एसिड के अकॉर्डिंग देखा जाए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। मतलब हैलोजन एसिड जो हमें रिएक्ट करवा रहे हैं, किस एसिड के साथ जो है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, HI के साथ ज्यादा है, उसके बाद HBr, और फिर क्या है बेटा HCl। तो ये ऑर्डर ऑफ इसके अंदर रिएक्टिविटी है। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए इसकी, तो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, अपने पास आप पहले क्या करोगे, जो OH ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा सकते हो, और जब रिएक्ट करोगे मतलब इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप में टेक प्लेस करवा सकते हैं। 2 स्टेप में कैसे होगा, आपके पास देखो ये दे रखा है ROH, ये नॉन पेयर है, हम ऐड क्या कर रहे हैं HCl, ये यहाँ पे आ गया माइनस, ये क्या है प्लस, और देखो ये लोन पेयर है, ये अगर H प्लस को दे दिया जाए क्या बनेगा ROH2, जबकि ऑक्सीजन में क्या है प्लस और Cl क्या है माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस OH मतलब वाटर को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं।
अब वाटर को यहां से एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करोगे तो R पे आ गया प्लस, वाटर का हो गया बेटे आपका अलग। तो अब जो ये हैलोजन एसिड है ये क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा RC। तो ये क्या रहेगा, इसका मैकेनिज्म रहेगा रिएक्शन का, मतलब एक हाइड्रेटेड कंपाउंड बनेगा और उसको फिर आप क्या करोगे, वहां से रिमूव करवाओगे। तो ये चीज के अंदर अपने को बता रखी थी जो अपनी रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो है इसका भी वही रहेगा, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं बता रहा था रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हमने क्या किया, ROH प्लस में PCl5 ये ले रहे हो तुम, और देखो ये यहां से टूटेगा तो देखो क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन, सबसे पहले तो देखो OH जब निकलेगा ना, इसकी जगह पे यहां से एक क्लोरीन चली जाएगी, एक क्लोरीन जाएगी, क्या बनेगा RCl प्लस। अब अपने पास एक फास्फोरस और 4 क्लोरीन रहेंगे, इनमें से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को ले लेगी, क्या बनाएगी HCl प्लस। अब रहेगा PCl3 और ये ऑक्सीजन इसके साथ फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बना देगा। तो हम कह रहे हैं अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करोगे किसकी, फास्फोरस हैलाइड की, तो बेटा वो इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। तो आप इसमें ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड दोनों के साथ जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस है करवा सकते हो। इसी प्रकार से एक होता है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड में है SOCl2। तो SOCl2 में क्या होगा, रिएक्शन देखो जो रहेगी बेटे, ROH प्लस में SOCl2, यहां से क्या होगा, ये टूटेगा, एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगी RCl प्लस एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेके HCl, और जो SO है ऑक्सीजन लेके सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिमूव, ये भी रिमूव, ये बन गया। और ये जो मेथड है सबसे बढ़िया माना जाता है जो थायोनाइल क्लोराइड वाला है। इसमें मेंशन भी देखो किया गया है, इसके अंदर भी जो अपने पास ये रिएक्शन है थायोल क्लोराइड के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज देखो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड भी चलेगी और HCl भी चला गया, सिर्फ ये रहेगा अपने पास। लेकिन दूसरी रिएक्शंस में क्या है, एक प्रोडक्ट नहीं है उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है जो एलिमिनेट नहीं हो रही है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर अपने को बताई गई बेटे। ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने करने हैं। तो अपने पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्लीवेज है, जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्लीवेज है, वो बेटा इस तरह टेक प्लेस करती है इन रिएक्शंस के साथ। तो इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच।